अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम है आप सभी का नर्सरी एकेडमी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने कल स्टार्ट करा था बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, हमने पढ़ा था इसमें। आज मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ और उसके बाद हम इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा था सेल, सबसे जो बैक्टीरियल सेल होती है उसके सबसे बाहर आउटर हिस्से पे क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये सबसे आउटर होता है। इसमें दो टाइप्स होते हैं, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। उसके ये होता है ये ग्लाइकोकैलिक्स। देन उसके इनर साइड पे क्या होता है प्रेजेंट, सेल वॉल। और सेल वॉल के इनर साइड प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है, ये इनफोल्डिंग्स दिखाता है जिसको हम मेसोसोम्स बोलते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, जिससे कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी एनहेंस होती है। और मैंने कहा था उसके बाद राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इस सेल मेम्ब्रेन के साथ ही अटैच होते हैं, जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। क्रोमोसोम सेंट्रली प्रेजेंट होता है, सेंटर पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसपे डीएनए होता है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन रिप्रोडक्शन के लिए, डिवीजन के लिए, सारी चीज़ें जो सेल को फंक्शनिंग के लिए चाहिए होती है, इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो इस डीएनए में प्रेजेंट होती है। क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये क्रोमोसोम जो है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता, तो क्या हो गया कि ये डीएनए जो है, ये क्रोमोसोम जो है फ्लोटिंग करते हुए नजर आता है। इसके एक्स्ट्रा में क्या होता है, एक और क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है जिसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या फिर प्लाज्मिक डीएनए बोलते हैं, जो कि सर्कुलर डीएनए होता है। और ये जो है जिसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं या फिर प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, है ना। ये एक वैक्सी फ्लूइड की तरह प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, देन उसके बाद मैंने बात करी थी कुछ इसमें सरफेस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें मैंने फ्लैजेलम की बात करी थी। फ्लैजेलम के मैंने 3 पार्ट्स बोले थे, बेसल बॉडी जो कि इसको अटैच कराता है, अटैच जो कि बेस मतलब बेसमेंट होता है इसका। देन उसके बाद उसके साथ ही जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में प्रेजेंट होता है, जिसको हुक बोलते हैं। उसके बाद जो बाहर वाला जो मोटिलिटी परफॉर्म करता है बैक्टीरिया में, वो होता है फिलामेंट। ठीक है, फ्लैजेलम के 3 पार्ट्स होते हैं। देन उसके बाद मैंने पिल्लाई और फिमरी भी बोले थे, इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेल को किसी भी सरफेस के साथ अटैचमेंट करनी होगी तो वो उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। नाउ अब हम बात करते हैं इसकी, देखना यहाँ पे जरा, देखना जरा यहाँ पे, ये सेल एनवलप। सबसे पहले सेल एनवलप की बात करते हैं, जिसमें हम ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ेंगे सबसे पहले। और ग्लाइकोकैलिक्स में भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। तो हम स्टार्ट करते हैं कैप्सूल से। ठीक है, देखना यहाँ पे, देखना जरा यहाँ पे कैप्सूल के बारे में पहले पढ़ते हैं। ये कैप्सूल जो है ये आउटर मोस्ट होता है, मतलब कि सबसे बाहर प्रेजेंट होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। अब इसका मतलब क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, मतलब आप एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल जब हम जैकेट पहनते हैं, है ना, जैकेट पहनते हैं, वो होता है वेल स्ट्रक्चर्ड, मतलब कि वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, फिटेड होता है, हमारी बॉडी को प्योर मतलब अच्छे से फिट होता है ना, टाइटली रैप होता है हमारी बॉडी के अराउंड। ठीक है, जब आप जैकेट पहनते हो, अभी जैकेट पहनते हो ना, सर्दियों में जैकेट जब पहनते हैं तो वो टाइटली रैप होता है ना हमारी बॉडी के अराउंड, वो हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो उसी की तरह, उसी एग्जाम्पल को आप जहन में रखो, ऐसा होता है हमारा कैप्सूल। ठीक है, बैक्टीरियल कैप्सूल जो है वो ऐसा ही आप जो है इसकी इमेज बना सकते हो अपने माइंड में। ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, थिक होता है, मोटा होता है, एंड प्रोटेक्टिव लेयर, क्योंकि मोटा होता है तो प्रोवाइड करेगा क्या, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा बैक्टीरिया को। ठीक है, देन इसकी कंपोजिशन और इसके एग्जांपल, कंपोजिशन के हिसाब से मैंने इसको एग्जांपल में लिखा है। ठीक है, तो आप एग्जांपल देखो, कंपोजिशन क्या है। अगर ये पॉलीसैकेराइड्स का बना होगा तो उसमें एग्जांपल है न्यूमोकोकस एंड क्लबसिएला। अगर ये कैप्सूल जो है पॉलीपेप्टाइड्स का बना होगा तो एग्जांपल है बैसिलस एंथ्रैक्स। और अगर ये कंपोजिशन इसकी होगी हाइलुरोनिक एसिड, मतलब कि हाइलुरोनिक एसिड का बना होगा तो एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। ठीक है, इस कैप्सूल जो होता है इसकी डेवलपमेंट जो है डिपेंड करती है, जब शुगर जो है उसकी हाई कंसंट्रेशन होगी वहाँ पे ये बेस्ट ग्रो करता है, डेवलपमेंट इसकी प्रॉपर होती है। ब्लड सीरम जो है उसमें प्रॉपर ग्रो करता है और लिविंग होस्ट में अच्छे से ग्रो कर पाता है। अब इसकी फंक्शंस देखना, फंक्शन ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, फैगोसाइटोसिस। देखना यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे सुनना आप पहले। अगर ये मैं ह्यूमन बॉडी बनाता हूँ या बैक्टीरिया के लिए होस्ट, ठीक है, ये एक होस्ट है। जब एक बैक्टीरिया इसमें एंटर करता है, ठीक है, या बैक्टीरिया आ गया, तो होस्ट का जो इम्यून सिस्टम होता है ना, इम्यून सिस्टम वो फैगोसाइटिक सेल्स को भेजता है। क्या भेजता है, पीजी, पीसी, फैगोसाइटिक सेल्स को भेजता है इसको एनगल्फ करने के लिए। वो इसको एनगल्फ करते हैं, उसको फैगोसाइटोस करते हैं, इसको मार देते हैं। ठीक है, अगर ये बैक्टीरिया कैप्सूल के बगैर है तो उसको मार दिया। लेकिन अगर यही बैक्टीरिया कैप्सूल के साथ है, अगर यही बैक्टीरिया कैप्सूल के साथ है, तो क्या होगा, ये इस इम्यून सिस्टम को, जब ये इसको फैगोसाइटिक सेल्स को भेजेगा तो ये इस इम्यून सिस्टम को दिखाई ही नहीं देगा, मतलब ये इसको जो है इसको इस फैगोसाइटिक सेल से बचाएगा। यही काम होता है इसका, है ना, कैप्सूल का। और दूसरी चीज डेसिकेशन, डेसिकेशन का मतलब होता है ये इसको हेल्प करता है वाटर लॉस होने में, है ना, वाटर लॉस होने नहीं देता। ठीक है, ठीक है, तो वाटर लॉस नहीं होगा तो क्या होगा, सेलुलर जो मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर हाइड्रेशन जो है वो प्रॉपर्ली हो पाएगा। इसकी वजह से जब ये जो है वाटर लॉस प्रिवेंट होता है, इसकी वजह से बहुत सारी फंक्शनिंग जो है प्रॉपर्ली ये कर पाता है। अगर ड्राई एनवायरमेंट्स होंगे से फॉर एग्जांपल, तो उसमें भी बैक्टीरिया जो है सर्वाइव करेगा, क्योंकि इसके पास कैप्सूल है ना, जो इससे इसको ड्राइनेस से बचाता है। एंटी जो मतलब कि एनवायरमेंटल सिट्रस होते हैं, है ना, कभी ऐसे एनवायरमेंटल सिट्रस होते हैं, टेम्परेचर, पीएच, उससे भी जो है रेजिस्टेंट हो जाता है जब इसके पास क्या होता है, कैप्सूल होता है। और वायरुलेंस और पैथोजेनिसिटी में कैप्सूल का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट से भी ये बचाता है। कैसे, कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो है, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोब्स क्या होते हैं जो ह्यूमंस में डिजीज कॉज करते हैं, जैसे माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, तो इसके अगेंस्ट जो हम मेडिकेशंस लेते हैं, जैसे एंटी बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटी वायरसेस, है ना, एंटी वायरल लेते हैं वायरस के अगेंस्ट, एंटी फंगस के अगेंस्ट, तो उनसे भी जो है प्रोटेक्ट कौन करता है, कैप्सूल बैक्टीरिया को। तो उसकी वजह से सीधी सी बात है, जब ये इम्यून सिस्टम को नहीं दिखेगा, क्या इम्यून सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी इस कैप्सूल की वजह से, तो क्या हो गया, इनडायरेक्टली ये जो है वायरुलेंस फैक्टर बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम कैप्सूल को क्या बोलते हैं, कैप्सूल को हम बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या, MI मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरुलेंस फैक्टर,
वायरुलेंस फैक्टर। क्यों? क्योंकि जब इसके किसी बैक्टीरिया के पास कैप्सूल प्रेजेंट होता है ना, कुछ ही बैक्टीरिया के पास कैप्सूल प्रेजेंट होता है ना, जब किसी के पास ये बैक्टीरियल कैप्सूल प्रेजेंट होता है तो वो इम्यून सिस्टम हमारा जो है उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। तो इम्यून सिस्टम जब इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, उसको मार नहीं पाता, फैगोसाइटोस नहीं कर पाता, इसके लाइसिस नहीं कर पाता, तो सीधी सी बात है ये वायरुलेंस फैक्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरुलेंस फैक्टर है। क्योंकि अगर बैक्टीरिया मरेगा नहीं हमारी बॉडी में तो सर्वाइव करेगा तो डिजीज कॉज करेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब देखना यहाँ पे स्लाइम लेयर, पहला था कैप्सूल, अब है स्लाइम लेयर। हम ग्लाइकोकैलिक्स की 2 लेयर्स पढ़ रहे हैं, है ना। स्लाइम लेयर क्या होती है? लेस ऑर्गेनाइज्ड या फिर अनऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं। इसको एग्जांपल से समझे तो आप एक ब्लैंकेट की एग्जांपल ले सकते हो, है ना। एक ब्लैंकेट जो हम लेते हैं सर्दियों में, तो वो हम जब अपनी बॉडी के अराउंड रैप करते हैं, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, ओके, आप इसको ध्यान में नहीं रखना, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जब हम ब्लैंकेट लेते हैं सर्दियों में, तो उसको हम अपनी बॉडी के अराउंड रैप तो करते हैं, लेकिन वो हमें जो है प्रॉपर उसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, शेप नहीं होता। वो हमें प्रोटेक्ट तो करता है ना, प्रोटेक्ट तो करता है, लेकिन उसमें कोई स्ट्रक्चर शेप वगैरह नहीं होता। इसी तरीके से स्लाइम लेयर भी सेल वॉल के आउटरली प्रेजेंट होती है और इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। ये लूज होती है ना, जैसे ब्लैंकेट आउटर लेयर होती है, आउटर टू द सेल वॉल के बाहरी हिस्से पे प्रेजेंट होती है। ये भी पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड से बनी होती है। पॉलीसैकेराइड मतलब पॉली मतलब मेनी सैकेराइड मतलब शुगर यूनिट्स, पॉली मतलब मेनी पेप्टाइड्स मतलब प्रोटीन यूनिट्स, है ना। मेनी सैकेराइड यूनिट से बन सकती है या फिर मेनी प्रोटीन यूनिट्स या फिर अमीनो एसिड यूनिट से बनी होती है। ये बैक्टीरियल सेल वॉल के सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है, रिलेटिवली थिन होती है। रिलेटिवली मतलब कैप्सूल के रिलेटिव में ये थिन लेयर होती है, ठीक है। अब इसकी फंक्शनिंग इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है कि जब किसी बैक्टीरिया को जिसके पास ये स्लाइम लेयर होती है उसको किसी भी सरफेस के साथ एडहियर करना होता है तो उसमें हेल्प करता है स्लाइम लेयर, और ये ड्राइंग आउट से मतलब ड्राई होने से बैक्टीरिया को बचाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा यहाँ तक। देखना यहाँ पे आप फ्लैजिला की बात करते हैं। देखो ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसके पास क्या है, एक फ्लैजिला है, ठीक है। फ्लैजिला जो ये बैक्टीरिया है ये मूव कर पा रहा है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। तो मोटाइल बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं उसमें फ्लैजिला होगा ही, या तो एक होगा या तो एक से ज़्यादा होंगे। ये फ्लैजिला जो है ये अनब्रांचड होते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली सेल से निकलता है और इससे कुछ और नहीं निकलता, कोई और ब्रांच नहीं निकलती, तो ये अनब्रांचड होते हैं और लॉन्ग फिलामेंट्स की तरह प्रेजेंट होते हैं। ये ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन होते हैं क्योंकि बैक्टीरिया जो है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा पाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला जो है इसको ले जाता है। और मूवमेंट और फ्लैजिला में क्या फ़र्क होता है, लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या फ़र्क होता है? लोकोमोशन में मूवमेंट चेंज होती है और मूवमेंट में पोजीशन चेंज नहीं होती। तो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन द बैक्टीरिया इज नोन एज फ्लैजिला, ठीक है। तो ये लॉन्ग होते हैं, हॉलो होते हैं। देखो अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो ये ऐसे दिखेंगे, ऐसे होंगे, ये हॉलो होंगे, ये सॉलिड नहीं होंगे, हॉलो होंगे, ठीक है। लॉन्ग होंगे, हॉलो होंगे और हेलिकली प्रेजेंट होंगे, ठीक है, हेलिकल फिलामेंट्स की तरह प्रेजेंट होंगे। लेंथ इनकी 15 to 20 माइक्रोमीटर होगी, डायमीटर जो है 0.01 to 0.013 माइक्रोमीटर होगा। ये टर्मिनेट करते हैं इन ए सुकैर टिप। टर्मिनेट मतलब सेल से निकलते हैं, ये तो ये प्रॉक्सिमल एंड होता है, ये जो है डिस्टल एंड होता है, यहाँ पे इनका जो है सुकैर टिप होता है, ठीक है। ये सुकैर टिप होता है, सुकैर मतलब कि जिसके साइड जो है चारों साइड बराबर होते हैं होता है सुकैर। तो इनका टिप जो है ये जो है डिस्टल वाला एंड, ये सुकैर टिप पे जो है एंड होगा। ये ऑरिजिनेट कहाँ से होते हैं? साइटोप्लाज्म से ये ऑरिजिनेट होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म से ये ऑरिजिनेट होते हैं, ठीक है, यहाँ से ऑरिजिनेट होते हैं और साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं, बंद होते हैं। किसमें एम्बेडेड होते हैं? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, या फिर सेल मेम्ब्रेन जिसको बोला जाता है। और एक्सट्रूड थ्रू द सेल वॉल, उसके बाद सेल वॉल को चीरते हुए ये बाहर निकलते हैं। उसके बाद सेल वॉल प्रेजेंट होता है ना, ये सेल वॉल होता है, तो इसको चीर के ये बाहर निकलते हैं, ठीक है, समझ आया होगा। अब देखना जरा, फ्लैजिला में एक फ्लैजिला बना होता है एक प्रोटीन का जिसको हम फ्लैजिलिन बोलते हैं, ठीक है। फ्लैजिलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसका, ठीक है। फ्लैजिला आर हाईली एंटीजेनिक होते हैं और फ्लैजिलर एंटीजन जो है ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाते हैं ह्यूमन या फिर होस्ट से, ठीक है। हाईली एंटीजेनिक का मतलब होता है, एंटीजन क्या होता है? एंटीजन देखो शॉर्ट में बोलता हूँ, यहाँ पे हमने पढ़ना है डिटेल में। कोई भी फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस, फंगे अगर हमारी बॉडी में जाके हमारे इम्यून सिस्टम थे अपने खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर पाते हैं, है ना, अपने खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो वो कहलाता है एंटीजन। तो ये हाईली एंटीजेनिक होते हैं। जब हमारी बॉडी में ये चले जाते हैं फ्लैजिला के साथ, तो ये फ्लैजिला की वजह से वहाँ पर एंटीबॉडीज़ बनती हैं और ये एंटीबॉडीज़ जो है ना, ये एक स्पेसिफिक फ्लैजिला के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। फ्लैजिला कैन बी फाउंड ऑन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। सीधी सी बात है, ये दोनों में प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई में भी और ग्राम नेगेटिव बैसिलाई में भी। मोस्ट कोकाई जो है वो इमोटाइल होते हैं, ये भी बैक्टीरिया ही होते हैं। मोस्ट कोकाई बैक्टीरिया, है ना, कोकाई बैक्टीरिया, ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, स्फेरिकल बैक्टीरिया होता है। तो मोस्ट कोकाई जो है उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि इमोटाइल है। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होता तो इनमें ऑब्वियसली क्या होता, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता, तो ये इमोटाइल बता रहा है, मतलब कि इनमें फ्लैजिला की एब्सेंस होगी, ठीक है।